जानते हैं आईएएस पीसीएस के बारे में प्लीज। अब आज से पहले जानते हो वो बताएं, ऐसा नहीं कि आज जान वेरी गुड, बहुत अच्छी तादाद है यहाँ तो। रियली यहाँ तो आना बहुत काम की चीज रही। इसका मतलब ये है कि यहाँ तो बहुत एक हायर लेवल से हमें शुरू करना है। अच्छा, अब ये बताइए आप लोग मुझे कि आपके जो पीसीएस के बारे में जानते हैं, सीजीएलई के बारे में कितने जानते हैं? एसएससी सीजीएलई, सीजीएलई जानते हैं? सीजीएलई के बारे में, एसएससी क्या होता है? 10th की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एसएससी। ओके, आप लोग आईबीपीएस के बारे में कितने जानते हैं? नहीं जानते। अब देखिए, यही तो मिथ है कि हम सिर्फ एक चीज के बारे में जानते हैं जो बिल्कुल टॉप पर है। टॉप और बॉटम के बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सीढ़ियां होती हैं। उन्हीं सीढ़ियों में से ये कुछ नाम हैं जो मैंने लिए हैं: सीजीएलई, आईबीपीएस, आरआरबी, एनटीपीसी। अब मैं देखिए इन चीजों को कोरिलेट करूंगा, इनका नाम मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये मिथ को दूर करने में बहुत हेल्प करेंगी आप। जब भी कोई कैंडिडेट आईएएस या पीसीएस के एग्जाम के बारे में सोचता है, मैं ये बताऊंगा बाद में आपको कि तैयारी कब से शुरू करें। जब भी कोई कैंडिडेट आईएएस पीसीएस के बारे में सोचेगा, आप जाकर के अपने, नहीं तो घर पर जाकर के बोल करके आज देख लीजिएगा कि मुझे तो आईएएस करना है, तो ज्यादातर के पेरेंट्स कहेंगे नहीं, ये इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो तुम। क्यों? क्योंकि डर है। डर क्या है? डर ये है कि अगर एग्जाम में नहीं हुआ तो हमारा बच्चा या हमारी बेटी करियर बर्बाद, दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये डर है, ये सिर्फ एक मिथ है। कुछ एलीट जो क्लास है इंडिया की, उसने क्रिएट किया है। वो कैसे क्रिएट किया है उसको भी देखिए, अभी बात करते हैं। सॉरी, आप लोग मुझे अब ये बताइए कि कितने के नियर वंस, क्लोज रिलेटिव्स, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोस्त के दोस्त का, काका का, ताऊ का, नो, आपका नियर वंस, मामा, फूफी, चाचा, ताऊ, यहां तक चलेगा। बताइए कितने लोगों ने इसकी तैयारी की है? किसी का है जानकार? क्या कर रहे हैं आज की डेट में वो? बताएं जरा, खड़े होकर के बताएं। क्या वो बर्बाद हो गए? नहीं हुए। क्या कर रहे हैं वो? लेक्चरर है। वेरी गुड। और कोई? पहले तो इतने लोगों में चुनिंदा लोग निकले और वो भी बता रहे हैं कि लेक्चरर है। फिर ये बताइए मिथ आया कहां से? जब मेरे जानकार ने तैयारी की नहीं, मैंने कोई एग्जाम्पल देखा नहीं कि वो बर्बाद हो गया था तैयारी करने के बाद में, फिर ये मुझे कहां से इल्हाम हुआ कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा तैयारी करने के बाद? ये आया कहां से? ये डर आखिर ड्रॉप किसने किया मेरे माइंड में? दोस्तों, इसी को समझने की जरूरत है। जो ऐसी र्यूमर्स होते हैं, ऐसे जो डर होते हैं, ये दशकों से चलाए जाते हैं, तब जाकर के जो असल सक्सेस है उन लोगों की जो ऊपर बैठे हुए, तब वो कामयाब होते हैं। देश की आजादी के बाद जब ये बात होने लगी कि सबको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, तो उन्होंने ये देखा कि ब्यूरोक्रेसी ऐसी चीज है जो हर चीज को गवर्न करेगी, और कहीं ना कहीं इससे इस जो जनरल पब्लिक है इसको दूर रखा जाए। ठीक है, आप टीचर्स बनिए, डॉक्टर्स बनिए, कुछ बनिए, ब्यूरोक्रेसी में नहीं जाइए, क्योंकि यही असल रीढ़ है किसी भी कंट्री को चलाने के लिए। कहते हैं ना, 3 मेन चीजें हैं: ज्यूडिशरी, है ना, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, है ना। तो लेजिस्लेचर बनना आसान नहीं है, बहुत झूठ बोलना पड़ेगा, बहुत उल्टे काम करने पड़ेंगे। ज्यूडिशरी में आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, कुछ ही फैमिलीज का ऑलरेडी उसमें बना हुआ है। बचती है ब्यूरोक्रेसी, जिसमें कि एक जनरल कैंडिडेट, डाउन ट्रॉडन फैमिली का कैंडिडेट भी जा सकता है। तो वहां पहले ही एक उसके दिल में डर बैठा दिया गया कि अगर तुमने तैयारी की तो बर्बाद होना तय है। और हमने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, जबकि हम जानते नहीं है किसी को आज तक, ना किसी तैयारी करने वाले से मिले, न तैयारी करने वाले को देखा, लेकिन हमारे जहन में ये चीज बैठ गई कि तैयारी की, पेरेंट्स भी जानते हैं तैयारी की तो बर्बाद। क्यों? क्योंकि जो एलीट है उसको अपने लिए सेफ पैसे चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ सालों में, पिछले 7, 8, 10 सालों में, जब से
आईएएस पीसीएस के सिलेबस को थोड़ा सा नॉर्मलाइज दूसरे तरीके से मोड़ दिया गया है, यानी कोचिंग्स पर डिपेंडेंसी बहुत कम हुई है, क्योंकि कोचिंग्स की जब तक डिपेंडेंसी रहेगी तब तक भी वही लोग जाएंगे पैसे वाले। जब कोचिंग की डिपेंडेंसी कम हुई तो आपने देखा कि ड्राइवर की बेटी, ड्राइवर के बेटे ने एग्जाम क्वालिफाई करी, सुनते होंगे आप लोग अब तो न्यूज़पेपर। तो अब ये मिथ को तोड़ना है हमें। हमारा कहना यहां आने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आप डॉक्टर नहीं बनिए, डॉक्टर बनिए, बेहतर डॉक्टर बनिए, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद आईएएस भी बनिए। बहुत लोग हैं, आप लोगों ने बहुत सारे नाम सुने होंगे, नाम अब किसी का मैं यहां नहीं लूंगा। कितने डॉक्टर्स हैं जो आईएएस कर रहे हैं, कितने इंजीनियर्स हैं जो आईएएस कर रहे हैं। डॉक्टर्स बनिए। अभी आप अपनी तैयारी जिस डायरेक्शन में है, जो आपका टारगेट है अगले 4, 5 या 10, 8 साल का, मोस्ट ऑफ यू विल बी इन 12th आफ्टर आई थिंक 9th क्लास के कैंडिडेट है यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है 3 साल बाद आप 12th में होंगे, और आफ्टर 3 ईयर और एमबीबीएस करेंगे तो आफ्टर 5 ईयर यानी आफ्टर 8 ईयर्स यू विल बी ग्रेजुएट। बट जो फाउंडेशन है वो 6th क्लास से शुरू होता है, और असल का फाउंडेशन 8th क्लास से शुरू होता है। तो जो मैं थोड़ा सा हट रहा हूं, तो मैंने जैसे कहा कि अभी आपको कोई नहीं मिला जो फेल हुआ हो, बर्बाद हुआ हो। अब देखिए क्यों नहीं बर्बाद होगा, उसको मैं प्रूफ करता हूं। बर्बाद इसलिए नहीं होगा कि देखिए आईएएस और पीसीएस के सिलेबस को आप जाकर के आप देखिएगा। आप लोग सभी 8th तो अच्छे खासे बड़े बच्चे हैं आप लोग। सिलेबस में क्या है? जीएस। जीएस में क्या आता है? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, यही आता है ना, इकोनॉमिक्स, क्लियर। रीजनिंग एप्टीट्यूड, आप लोग सब वेल अवेयर हैं, यहाँ पर एग्जाम दिए होंगे रीजनिंग एप्टीट्यूड का एडमिशन लेते वक्त सभी ने। यहाँ पे बहुत मेहनत भी कराई जाती है मुझे वालों में। 2 चीजें हो गई। 3rd वन इज इंग्लिश एंड 4th वन, अगर आप हिंदी स्पीकिंग में हैं तो हिंदी, अगर हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में है तो हिंदी। 4 मेन कंपोनेंट हैं। अब ये बताइए, ये 4 मेन कंपोनेंट आप 10th तक पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? पढ़ रहे हैं। आपने एमबीबीएस के एंट्रेंस को छोड़ दिया जाए, इंजीनियरिंग के एंट्रेंस को छोड़ दिया जाए, कोई भी दूसरा एंट्रेंस, किसी जॉब का कंपटीशन, मुझे जरा आप जाके सर्च करिएगा, बताइएगा, अगर यही चीज बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज उनका सिलेबस ना हो। मैंने जैसे कहा एसएससी सीजीएल, क्योंकि आपको डराया गया आईएएस के नाम पर, उसके नीचे की सीढ़ी आपको बताई ही नहीं गई कि अगर आईएएस नहीं कर पाएंगे तो ये भी एक ऑप्शन है। सीजीएलई को कहते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, यानी इसको भी ग्रेजुएशन के बाद दिया जा सकता है, और इससे बनने वाले जो ऑफिसर्स होते हैं सेंटर में, जो बी ग्रेड के ऑफिसर्स होते हैं, वो यहां से शुरू होते हैं। ए ग्रेड आईएएस से जाएगा, यूपीएससी से जाएगा, बी ग्रेड यहां से जाएगा। आपने ईडी का नाम सुना होगा आजकल तो खूब, सीबीआई का नाम सुना होगा, एनआईए का नाम सुना होगा। इसके ऑफिसर्स की कहीं से अलग से वैकेंसी निकलती देखी आपने? कहां से जाते हैं फिर वो सीजीएलई से जाते हैं। जो बी ग्रेड के ऑफिसर्स हैं वो इससे जाते हैं, जो उनके टॉप लीडर्स होते हैं वो सिविल सर्विसेज से आते हैं, जो उनके टॉप लीडर्स होते हैं वो सिविल सर्विसेज से आते हैं, और जो बी ग्रेड ऑफिसर्स होते हैं वो सीजीएलई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जितने भी बी ग्रेड, सी ग्रेड के ऑफिसर्स हैं सेंटर के, सीजीएलई से जा रहे हैं। अब सिलेबस क्या है इसका भी? सिलेबस जीएस, रीजनिंग एप्टीट्यूड, इसमें इंग्लिश का बहुत ज्यादा पोर्शन है। और आप लोगों के लिए तो बड़ी खुशी की बात है, मुझे जैसे जानता हूं कि आप लोग तो डेली टॉक, यहां मुझे बताया गया कि यहां नॉर्मल टॉक भी आपस में भी आपको इंग्लिश में करनी होती है, तो आई थिंक आपसे बेटर इंग्लिश कौन जानता होगा। तो आप तो एक पायदान ऊपर हैं सीजीएलई के, अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो यू आर फार बेटर देन अदर योर कॉम्पिटिटर्स। फिर लेकिन मैं फिर वहां यही चेक एंड बैलेंस लगाता जाऊंगा। आपको आज से ही सीजीएलई को नहीं देखना है, आपको जहन में रखना है। अब उसके बाद में आते हैं यूपी पीसीएस, सिलेबस वही, रीजनिंग, जीके, एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड हिंदी। बैंकिंग पीओ, आईबीपीएस, बैंक में मैनेजर से जाके मिलते होंगे, कहां से आते हैं? आईबीपीएस से आते हैं। सिलेबस क्या है? रीजनिंग, जीके, एप्टीट्यूड, इंग्लिश। वहां इंग्लिश का पोर्शन थोड़ा बढ़ जाता है। यूपी पैट,
यानी यूपी में, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी एग्जाम हो रहे हैं पीसीएस के अलावा, तमाम सिलेबस यही। आरओ एआरओ आप लोग नहीं जानते होंगे, अभी नाम ही नहीं सुना होगा। रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, सिलेबस सेम। काम क्या है मालूम है? काम सुनेंगे, ऑफिसर छोटा, काम बहुत बड़ा। अगर आईएएस ऑफिसर्स के भी कान किसी को खींचने हैं तो आरओ अगर आपका है तो खिंचा सकता है। जो लखनऊ में सेक्रेटरिएट में बैठे हुए क्लर्क हैं वो आरओ है, और जो सर के ऑफिस में बैठा हुआ क्लर्क, सबसे ज्यादा रीच क्लर्क की सर से ही होगी। सीनियर टीचर की रीच कम होगी सर के पास, क्लर्क की रीच ज्यादा होगी। तो जो आरओ है मिनिस्टर्स के क्लर्क हैं, समझ रहे? सिलेबस क्या है? सिलेबस वही। अल्टीमेटली आप पाएंगे, इवन जो लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, व्हेन यू विल बी इन आईआईटीज और सम ग्रेट अदर इंस्टीट्यूट्स, और जब आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे कैंपस ड्राइव में, रिक्रूटमेंट ड्राइव्स में, तो वहां भी पाएंगे कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, मालूम क्या होता है स्क्रीनिंग टेस्ट? स्क्रीनिंग टेस्ट बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियों का जीएस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश स्क्रीनिंग में। अब आप ये सोचिए कि इस आईएएस पीसीएस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो वो आपको बर्बाद कैसे कर देगा। हम देखिए, सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे नीट की, सब लोग तो डॉक्टर्स नहीं बनेंगे, कुछ ग्रेजुएशन भी करेंगे। जो लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं सब इंजीनियर्स नहीं बनेंगे, कुछ ग्रेजुएशन भी करेंगे, कुछ बीए भी करेंगे, कुछ बीकॉम भी करेंगे, कुछ पीएचडी भी करेंगे। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जरूरी नहीं है और ये होता भी नहीं है कि सभी डीएम ही बने, सब एसडीएम बने, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीएसए या डीआईओएस बने। ये मैंने कुछ लिमिटेड जॉब्स के नाम बताएं जिनसे के जाते हैं, बहुत सारी जॉब कैटेगरी हैं। अगर आप वहां नहीं जाएंगे तो हो सकता है सीजीएलई निकाल लें, आप किसी सेक्रेटरिएट में चले जाएं। वहां नहीं जाएं तो यूपी पैट मैंने बताया वो निकाल लें आप। अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं चले जाएंगे। लाइव एग्जाम्पल सर हैं आपके सामने। सर ने आईएएस की तैयारी की, बन गए लास्ट में पीसीएस ऑफिसर, एसडीएम। तैयारी आईएएस की, लास्ट में बन गए एसडीएम। अब बताइए, हजारों लॉ ग्रेजुएट से ज्यादा बेटर हैं सर। तो ये क्लियरिटी हो गई होगी अब आपको कि अब ये जो मिथ है ये रियली में एक मिथ है कि असल में जो सिलेबस है, अगर अब मैं बात करूं कंप्लीट सिलेबस की यूपीपीएससी के की या यूपीएससी के की, तो आप देखेंगे कि इतना कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है दोस्तों। अगर आप उसे सही से पढ़ रहे हैं, अगर आपने सही से उसे पढ़ा है, तो आप अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस में नहीं जाते हैं, आप उसे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, सीजीएलई, यूपी टेट कुछ भी नहीं कर पाते हैं, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए कि आपके अंदर इतनी नॉलेज होगी कि आपका जो कैरेक्टर होगा, जो आपकी पर्सनैलिटी होगी, वो इतनी ग्रो कर चुकी होगी कि आप अपना भी अगर कोई काम करेंगे ना तो एकदम डिफरेंटली करेंगे। जैसे कहते, जरूरी थोड़ी है कि सब लोग गवर्नमेंट जॉब ही करेंगे, हमें कुछ लोगों को बिजनेस में भी जाना है। अल्टीमेटली कुछ लोग तो डॉक्टर्स बनने के बाद ही अपना मेडिकल खोलते हैं, अपना फार्मा की कंपनी खोलते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। तो हम इसको ऐसे क्यों नहीं देख रहे कि अगर हमारे पास इतनी नॉलेज होगी, हमारे पास अगर हिंदी में कहूं नॉलेज का भंडार होगा, तो वी विल हैव अ लॉट्स ऑफ लाइंस, लॉट्स ऑफ पाथ्स टू एक्सप्लोर। अभी हमें लग रहा है कि एक ही डायरेक्शन में जाना है, जब वहां बैठ करके सोचेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि नहीं, यही मैं क्यों करूं, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी भी है, इसको क्यों नहीं एक्सप्लोर करूंगा। अब बात करता हूं मैं लास्ट में आकर के, देखिए तैयारी की। तैयारी इज वेरी सिंपल, मुझे ऐसा लगता है, और इसीलिए मैं ये बातें बोल पा रहा हूं। ये चीजें देखिए, कहते हैं ना कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होते हैं वो सिर्फ सक्सेस स्टोरी बताते हैं, लेकिन जो फेल होता है वो ये बताता है कि फेल कैसे हुआ जाता है, गलतियां कौन सी नहीं करनी। तो ये जो मैंने फेस किया वो आपको बता रहा हूं। जब मैंने तैयारी करी शुरू, तो डेली यही डर था
क्योंकि आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम फार्मर फैमिली, तो डर यही था वेरी फर्स्ट डे से कि ऐसा ना हो ये सुना है बर्बाद हो जाएंगे। और वो कहीं ना कहीं बीच बीच में एक ग्लिच रही, तैयारी में एक ग्लिच रही कि एक फुल पोटेंशियल के साथ वो तैयारी नहीं हो पाई। खैर वो अलग चीज। तो लर्निंग जो होती है वो फेलियर से होती है, जो आप लोग जानते हैं। तो मैंने जो लर्न किया, मुझे ये मालूम पड़ा कि इससे ज्यादा सिंपल तैयारी किसी दूसरे एग्जाम